सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। और जब इनसे कहा जावे ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए, तो कहें क्या हम अहमकों की तरह ईमान लें? सुना है वही अहमक हैं मगर जानते नहीं हैं। इसी आयत का पिछले आयत मुबारका से ताल्लुक़ कुछ यूँ है कि इससे पहले मुनाफिकीन की दो किस्म की बुराइयां बयान की गई, अब तीसरी किस्म की बुराई बयान हो रही है। अंदाज़ा लगाए वो कितने बदनसीब होंगे जिनकी बुराई खुद खुदावंद कुदूस कुरान पाक में बयान कर रहा है। इस तरह के पहली आयत मुबारका में बताया गया था कि मुसलमान मुनाफिकीन को फसाद से मना करते हैं और वो नहीं मानते। यहाँ भी मुसलमानों के हक़ में गवाही है कि मुसलमान हक़ पर हैं और उनको मना करते हैं। अब बताया जा रहा है कि मुसलमान इनको हकीकी ईमान की तरफ बुलाते हैं, वो हकीकत की तरफ बुलाते हैं, लेकिन वो इन हकीकत को फसाद समझते हैं। वो ये भी नहीं मानते, चूँकि मुकम्मल तबलीग यही है कि गुमराही को बुराई से रोका जाए, गुमराही को बुराई से रोका जाए और भलाई की तरफ बुलाया जाए। तो गोया के मुसलमानों की तबलीग का एक हिस्सा यानी बुराई से रोकना पहले का जिक्र है और दूसरा हिस्सा यानी हकीकी ईमान की दावत देना अब मज़कूर हुआ। इसमें मुसलमानों को तबलीग का तरीका भी सिखाया जा रहा है। ठीक है जनाब। और ये भी बताया जा रहा है कि बुराई से बचाना भलाई करने पर मुकद्दम है। बुराई से एक लोग किसी को भलाई की तरगीब देते हैं, दूसरा आता है वो उनको भलाई की तरगीब नहीं देता, उनको बुराई से बचाता है। बुराई से बचाना ये ज़्यादा मुकद्दम है नेकी का रास्ता बताने से पहले। चूँकि फसाद से बाज रहना हकीकी मानने की शर्त है, इसलिए पहले इससे बयान किया गया और बाद में ईमान को। पहले फसाद से रुको फिर ईमान की तरफ आओ। अब यहाँ एक बात है कि वइज़ा क़ील लहुम, जब इनसे कहा जाता है, तो यहाँ भी यही समझ लें या इनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक फरमाते हैं कि बाज़ आ जाओ, जब ईमान ले आओ। जब सहाबा रिज़वान उनको तरगीब देते हैं कि ईमान ले आओ जिस तरह के हम ईमान ले आए हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुद्दूस फरमाते हैं कि तुम इन मेरे महबूब के दीवानों जैसा ईमान ले आओ जिस तरह के वो ले आए। अब यहाँ भी तीन एहतिमाल है, ज़ात खुदा, ज़ात मुस्तफ़ा और ज़ात सहाबा रिज़वान। अच्छा, इसलिए आमनों में ईमान का हुक्म है, हालांकि वो तो पहले ही से बज़हरन मोमिन थे। अब बात समझने वाली ये है कि मुनाफिकीन ज़हरन तो पहले भी मुसलमान थे, कलमा भी पढ़ते, नमाज भी पढ़ते थे। बड़ी सोचने वाली बात है और बड़ी गहराई वाली बात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि ईमान ले आओ। इसका मतलब है उनका जो मुनाफिकाना ईमान था, ज़हरी ईमान था, दोगला ईमान था, वो काबिल कबूल नहीं था। जिससे मालूम हुआ कि महज ज़बानी ईमान बिल्कुल मोतबर नहीं है। आज भी अगर कोई इस तरह के दावे करते हैं जिसका करैक्टर कुछ और हो, किरदार कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, तो वो भी इस तरह की आयत मुबारका से अपनी रहनुमाई खूब हासिल करें। यहाँ ईमान का तो हुक्म है, लेकिन इसका जिक्र नहीं कि किस पर ईमान लाओ, है ना। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ईमान ले अल्लाह पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर। यहाँ तो ये चीज़ भी ज़हर नहीं है कि किस पर ईमान ले। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, बस ईमान ले आओ। किस पर ईमान ले आए? क्योंकि आइंदा इबारत इसको ज़हर कर रही है कि जिस पर सब लोग ईमान लाए। तुम ईमान ले आओ, किस पर ईमान ले आओ? जिस पर सब लोग ले आए। सब लोग से मुराद कौन है? सहाबा रिज़वान है। वो किस पर ईमान ले? जिस तरह के मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। अच्छा, इस पर भी तुम लाओ, यानी अन्नास मुराद वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। लफ्ज़ अन्नास, अन्नास मुराद है कि जिन इंसान, जिन से इंसान। तो इस माना आयात के ये हुए कि तुम आदमियों की तरह ईमान ले आओ, जिससे मालूम हुआ कि यानी तुम आदमियों की तरह ईमान लो। किस आदमियों की तरह? जो सहाबा रिज़वान ला चुके हैं। जिससे मालूम हुआ कि जो सही मोमिन ना हो वो हकीकत में आदमी ही नहीं। दूसरा नुक्ता ये है, जिस तरह के हम कहते हैं वो बंदा ही नहीं जिसमें नहीं।
इंसान ही नहीं जिसमें इंसानियत नहीं है। तो यहाँ ज़रा गौर फरमाएं कि वो आदमी ही नहीं है जिसमें ईमान नहीं, बल्कि जानवर से भी बदतर है कि वो अपने मालिक को पहचानते तो हैं, जानवर भी पहचानते हैं, और ये अपने मालिक को ना पहचाने तो फिर जानवर से बदतर होगा ना सर। या फिर इससे ख़ास लोग मुराद हैं कि ईमान लाओ जिस तरह के ईमान, पहले तो यानी मुराद था जिस तरह आम लोग ईमान लाए, दूसरी इसकी तफसीर ये मुराद है कि ईमान लाओ इस तरह ईमान लाओ जिस तरह के ख़ास मेरे बंदे ईमान ले आए। अब ख़ासों से मुराद भला कौन है? इनमें से चंद एहतमाल ये हैं, या तो हजूर पाक की ज़ात पाक है, ठीक है जनाब, और इनके सारे साहबा जान साहब भी इन जैसे ईमान ले। नबी पाक की ज़ात पाक का गो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने नबी वल मुरसलीन है ये अज़ल से मोमिन है, पक्के ठक्के मोमिन है, लेकिन इतना पुख्ता ईमान ज़रा गौर तो करें, अपनों ने हिजरत पर मजबूर कर दिया है, और कुफार आपके चचा के पास जमा हो के आए कि अपने भतीजे को कहो कि हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दें। तो आपके ईमान की बात अर्ज़ कर रहा हूँ सिर्फ एक इशारे के तौर पर। वैसे तो इंसान की क्या कमाल है कि नबी की ईमान पर बात करें कि उन हस्तियों का कितना अकमल कामिल ईमान होता है। तो आपने क्या फरमाया, चाचा जान अगर इनको को मेरे एक हाथ पर सूरज रख दें और दूसरे हाथ पर चाँद रख दें, तब भी मैं अपने मकसद से पीछे ना हटूँगा। ये होते नबी के ईमान। या इन मुनाफिकीन के दूसरे अहले वतन मुखलिसीन, या फिर जो मुनाफिक थे ना उनमें से, जिस तरह है कि हमारी फैमिली होते, जब ख़ानदान होते, जब मोहल्ला होता, उसमें से सारे एक जैसे तो नहीं होते। उसमें से कुछ ऐसे पक्के नमाजी होते हैं, बंदा उनकी मिसालें देता है। उनमें से कुछ पक्के गुमराह ऐसे होते हैं कि बंदा उनसे तौबा तौबा करता है। उन्हीं मुनाफिकीन के ख़ानदान में से उनको कहा जा रहा है कि मुनाफिक अपने ख़ानदान में से फ़लाने को देखो, फ़लाने को देखो, फ़लाने को देखो, वो कितना पक्का ईमानदार हो गया है, तुम्हें इस तरह ईमान ले आओ, ठीक है जनाब। या फिर इनके अहले कराबत मोमिन, या उनके अहले वतन, या उनके अहले कबीला, या उनके अहले रिश्तेदारों में से मिसाल दी जा रही है कि इन जैसा ईमान ले आओ। जिस तरह के हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम मशहूर व मरूफ़ है, हालांकि आप पहले यहूदी थे, जब ईमान ले तो सुभान अल्लाह कमाल हो गई। तफसीर अज़ीज़ी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि यहाँ अन्नास से मुराद वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास, यानी अन्नास से मुराद कौन है? हज़रत बकर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या फिर इन हस्तियों जैसा ईमान ले आओ। एक सवाल पैदा होता है फिर, अगर इन जैसे ईमान ले आओ तो क्या इनमें क्या खासियत थी? इन चार हस्तियों में से क्या हसीयत? ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बयान किया जा रहा है। हाँ, इनके ईमान इतने मशहूर थे, इतने मशहूर थे उस वक्त पूरे अरब में कि कोई मिसाल नहीं मिलती थी। इससे देखे ना, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने तब ईमान कबूल किया जब आपकी उम्र ग़ालिबन 9 साल थी, या 11 साल थी, या 13 साल थी। भला इस वक्त उम्र का ईमान लाना कितनी मशहूर मरूब वाली बात है। जब फिर हज़रत उस्मान गनी को जब आप ईमान लें तो चचा ने आपको जो है ना हाथ पाँव बांध दिए, काली कोठरी में बंद कर दिया, तरह तरह, मतलब इन हस्तियों पर इतना जुल्म व तशद्दुद करने के बावजूद फिर भी ये टस के मस ना हो तो फिर इनका ईमान मशहूर ना हो तो क्या हो सकता है। चूँकि इस ज़माने में ये हज़रात खुलूस ईमान में बहुत मशहूर हो चुके थे, इसलिए इन ईमान वालों और औरों के ईमान वाले एक मियार बन चुका था। यानी लोग कहते थे, जो नए नए मुसलमान होते थे उनको ये पुराने मोमिन कहते थे, इन हस्तियों जैसा तुमने ईमान लाना है। अगर जंग आ जाए, रिश्तेदारों से लड़ना आ जाए, अज़ीज़ व अक़ारिब से लड़ना आ जाए, माँ बाप से लड़ना आ जाए, तो फिर इन हस्तियों जैसी परवाह ना करना। हज़रत उमर फ़ारूक ही थे ना जिन्होंने सक्के मामे को कत्ल कर दिया था बदर के मैदान में। हज़रत बकर सदीक़ ही थे ना जिन्होंने अपने सक्के बेटे के सामने तलवार उठाई थी, ठीक है ना। जिसका ईमान इन हजरात की तरह हो तो वो मोमिन है, वरना नहीं। गोया या कहा जा रहा है कि ऐ मुनाफिको, तुम ज़हरी ईमान तो ले आए हो मगर ये बेकार है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सिद्दीक व फ़ारूक वाला ईमान लाओ, ठीक है जनाब। बाज़ार में इस चीज़ की कदर व मंजिलत होती है जिस प्रकार खाने की मोहर हो। इन हस्तियों पर ईमान की मोहर लग चुकी थी अल्लाह ताला की तरफ से, अब इनका मियार बन चुका था। ऐसी बाज़ार मोहब्बत में इस ईमान की कीमत है जिस पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और सदीकी और फ़रूकी ईमान है, ठीक है जनाब। आगे बताया जा रहा है कि आमनस्सुफ़हा, वो कहते थे कि हम इन बेवकूफ़ों जैसा ईमान ले आए। उन्होंने बेवकूफ़ अपना बेवकूफ़ साहब वाले मुर्ज़वान को माज़ल्ला क्यों कहा था, अब उसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि इसमें अकल का हल्कापन होता है। बेवकूफ़ उसको कहते हैं जिसमें अकल का हल्कापन होता है।
इसका मुकाबला है इल्म, दानिश, बुर्दबारी और दूर अंदेशी वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये सवाल है कि मुनाफिकीन इन पाक हस्तियों को बेवकूफ़ क्यों कहा था? तो दोस्तों उसके लिए चंद वजूहत हैं। एक ये कि इस वक्त अक्सर मुसलमान फ़ुक़रा और मसाकीन थे, जो मुसलमान हो रहे थे या मुसलमान हो चुके थे। कुदरती तौर पर उस वक्त ये सारे के सारे क्या थे? गरीब थे, इनके पास पैसा माल नहीं था, और मुनाफिकीन मालदार थे। जिस तरह कि आज किसी को कहा जाए ना जी, अगर कोई बंदा एक तरफ उसको कारोबार की रूह से लाख रुपया मिल रहा हो, तो एक तरफ उनको कहा जाए कि 3 दिन के लिए दावत इस्लामी के काफ़िले के साथ चला जा, तो ज़रा ना उसको पता है कि अगर मैं चला जाऊँ तो मैं लाख से महरूम हो जाऊँगा, मैं 3 दिन के लिए इधर जा रहा हूँ। तो लोग जो दुनियादार है वो कहेगा यार कैसा बेवकूफ़ है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, लाख रुपए को ठुकरा रहा है, 3 दिन में ना इसको कुछ मिलना है ना इनके पास कुछ पैसा आना है। यानी वो भी जालिम इस तरह की जो है ना नुक्ताचीनी करते थे। हालांकि उसको ये पता नहीं था जो मैं 3 दिन का फैसला कर चुका हूँ, ये कई लाखों से अबव है। ठीक है जनाब। और इनकी हक़ारत बयान करते हुए इनसे इनके लिए ये लफ्ज़ बोला, यानी कि ये तो बेवकूफ़ है माज़अल्लाह, इनको ना कोई कारोबार का पता है ना कोई पैसा है इनके पास। आज भी यही दुनियादार कहते हैं ना, जिनके पास दुनिया है वो कहते हैं मैं दीन का चैम्पियन भी हूँ, अक्लमंद भी हूँ, दीनदार भी हूँ। ठीक है ना जनाब। तो जिनके पास दीन है उसको माज़अल्लाह अरबा माज़अल्लाह लोग हक़ारत की निगाह से भी देखते हैं और उनके साथ सलाम करना भी गवारा नहीं करते। ये उनकी बदबख्ती होती है। इसलिए कि मुनाफिकीन इस्लाम को बातिल दीन और कुफ्र को सच्चा दीन समझते थे। दूसरी रीज़न क्या थी? वो कहते थे जो कुफ्र है वो माज़अल्लाह मजबूत है और जो नया दीन मुसलमानों का आ रहा है ये बातिल है, इसलिए उनको बेवकूफ़ कहते थे। जो बातिल दीन अख्तियार करे वो बेवकूफ़ है, उनको ये पता तो नहीं था ये वो दीन है जो क़यामत तक रहना है। ठीक है जनाब। अच्छा, तीसरा ये है कि मुसलमानों ने दीन के मुकाबले में दुनिया पर लात मार दी। जिस तरह के आप बड़े बड़े बुजुर्गान दीन को देखा, दाता साहब बहुत बड़े जगीर के मालिक थे, बाबा फरीदुद्दीन पाक बहुत बड़े जगीर के मालिक थे। इस तरह के आपको कई बुजुर्गों की मिसाल देने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी बड़ी हज़रत इब्राहिम बिन अदम बादशाह बलख बुखारा थे। इन हस्तियों ने, जब ग़ुलामों का ये कमाल है कि इन्होंने दुनिया को, हज़रत अपना मोहम्मद अशरफ जहांगीरी आप बहुत बड़े शहज़ादा थे, हमारे सिलसिला चिश्तिया साबरिया में बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो मतलब इन हस्तियों ने बहुत बड़ी जगीरों को लात मार दी। तो सहाबा का क्या ही कहना, जब ग़ुलामों का ये कमाल है तो उन हस्तियों को क्या कमाल होगा। तो इन्होंने दुनिया पर लात मार दी। मुनाफिकीन समझे कि दुनिया नफ़ा फ़ायदामंद है, दीन में जो है ना माज़अल्लाह खसारा है, इसलिए वो कहते हैं कि इन्होंने कोई अपना सौदा नफ़े वाला नहीं किया। और उधार है ऐसे कि मौत या क़यामत से पहले वसूल नहीं हो सकती, यानी ऐसी उधार इन्होंने की है मोमिनों ने कि क़यामत से पहले वसूल नहीं हो सकती। लिहाजा हम समझदार हैं, हम नक़द का नक़द सौदा कर रहे हैं। उन्होंने नक़द को छोड़ा कर उधार लेने वाला, इनके नज़दीक ये बेवकूफ़ थे माज़अल्लाह। पाँचवीं रीज़न क्या थी? मुनाफिकीन के ख्याल में दुनियावी राहतें यकीनी थी, जिस तरह के आराम से उठना बैठना, खाना पीना, ज़मीन है, जायदाद है, गाड़ियाँ हैं, महल्ले बंगले और दीनी फ़ायदे, जन्नत, वहाँ की नेमतें वगैरह महज ख्याल है। उनको यकीन ही नहीं था कि ये चीज़ें हक़ हैं या नहीं है। और वहमी कि अव्वल तो यही वो कहते थे पहले तो ये जन्नत है ही नहीं। ठीक है जनाब। मालूम नहीं कि इनकी कुछ हकीकत भी है या नहीं है। आज भी इस वक्त भी दुनिया में कुफ़ार ऐसे हैं जो इस तरह के ख्याल करने के लिए भी तैयार नहीं। वो कहते हैं बस यही जन्नत है, यही दोज़ख है, यहाँ मौजे कर लें, खा लें, पी लें। इसलिए आप देखते होंगे कि कुफ़ार से बढ़कर कोई अयाश नहीं है। अगर कुछ है तो हमें मिले या ना मिले। वो कहते थे अगर बिलफर्ज है भी सही, नहीं मालूम कि मिलता है या नहीं मिलता, और अगर मिले तो ना मालूम कब और किस तरह। तो माज वहमी और ख्याली चीज़ों की उम्मीद पर इन यकीनी नफ़ा को छोड़ना बेवकूफ़ी है। ये कौन कहते थे? अपना मुनाफिकीन। पाँचवीं रीज़न ये है कि कुफ़ार मदीना से हमेशा ताल्लुकात रहे। किन के? जिस तरह के आजकल के लोग इस चीज़ों को अहमियत देते हैं। उनके कुफ़ार मदीना से किन के? मुनाफिकों के ताल्लुकात रहे। उन्होंने कहा अगर हम पक्के मुसलमान हो गए हमें ताल्लुकात छोड़ना पड़ेंगे। इनसे जो चीज़ें लेते हैं खाने के लिए, रहने के लिए, पैसा पा, आना बैठना, चाय की प्याली कप, ये हमारा टूट जाएगा मामला वगैरह। अच्छा, इस्लाम एक परदेसी मज़हब है और मुसलमान मुसाफिर लोग नामालूम ये दीन बाकी रहता है या ना रहे,
इन परदेसी लोगों और आलसी दीन की मोहब्बत में हम असली हकीकी दोस्तों को, पुराने दोस्तों को क्यों छोड़ दें। ये मुनाफिकीन के नज़रियात थे। और हकीकी दोस्तों से बिगाड़ लेना बेवकूफ़ी। हम ऐसी अक्लमंदी की है कि इस पर शैतान भी कुर्बान हो जाए। यानी को मुनाफिकीन है, इधर काफिरों से भी मिला के रखा, मुसलमानों से भी मिला के रखा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जिस तरह के तुमने शैतान पर चला, शैतान के कहने पर चले कि शैतान भी खुश हो रहा। वो ये कि दोनों को राज़ी रखा। अगर मुसलमान गालिब रहे तो हम इनसे नफ़ हासिल करेंगे, अगर कुफ़ार गालिब रहे तो हम इनके साथ हमारे पंजे घिऊ में होंगे। दो तरफा रहना निहायत अक्लमंदी। ये किसने कहा था? मुनाफिकीन ने कहा था। जिस तरह के आजकल के मुसलमान इधर से मिर्ज़ों से भी बना कर रखे हुए हैं, उधर से भी बना कर रखे हुए हैं, इधर से भी बना कर रखे हुए हैं। वह अपने आप पर वो अक्लमंद भी कहते हैं, अपने आप को सियासतदान भी कहते हैं, अपने आप को इस्लाम माशरे के बहुत बड़े मुस्लिम भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। जबकि इस तरह के सोच नज़रियात रखने वाला परले दर्जे का, इसी कुरान पाक की तहत, इसी कुरान पाक की आयत के तहत परले दर्जे का मुनाफिक है। उसका दीन से कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सदा है, दुआ है, मालिक अर्ज़ समा हम सबको कुरान पाक की सही रूह समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।